हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका हमारे महानदी क्लासेस चैनल पर। तो हम लोग थानाडाई के कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। ऐसे प्रश्न अधिकतर केवीएस, रीट, यूपी टेट, सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में आने की संपूर्ण संभावना है। आप चाहे आप बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से, आप कहीं से भी हो या राजस्थान से, इसमें ऐसे ही प्रश्न आजकल के पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। कठिन स्तर के कथन एवं निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न। तो कथन दिया है, अभ्यास का नियम केवल यांत्रिक दोहराव नहीं है। और निष्कर्ष दिया है, यदि अभ्यास के साथ संतोषजनक परिणाम ना मिले तो सीखना स्थायी नहीं होता है। तो ऑप्शन दिया है आपका ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। तो हम लोग इसमें आंसर निकालने की आप लोग कोशिश करते हैं। कथन, अभ्यास के नियम केवल यांत्रिक दोहराव नहीं है। तो कथन दिया है, अभ्यास के नियम केवल यांत्रिक दोहराव नहीं है, जो कि सही है। और यदि अभ्यास के साथ संतोषजनक परिणाम ना मिले तो सीखना स्थायी होता है। कारण दिया है, यदि अभ्यास के साथ संतोषजनक परिणाम ना मिले तो सीखना स्थायी नहीं होता। थार्नडाइक के इस नियम में है ना, ये इसका निष्कर्ष भी सही है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। थार्नडाइक ने प्रभाव के नियम कथन एक दिया है, थार्नडाइक के प्रभाव के नियम को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना है। हाँ, और निष्कर्ष पुरस्कार और दंड सीखने की गति को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन दिया है आपका ए, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत है, ए गलत लेकिन आर सही है। तो कथन बोल रहा है, थार्नडाइक के प्रभाव का नियम सीखने का महत्वपूर्ण नियम है, जो कि सही है। और निष्कर्ष दिया है, पुरस्कार एवं दंड सीखने की गति को प्रभावित करते हैं, जो कि सही हैं। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न थार्नडाइक के नियम पर आधारित हैं। ऐसे प्रश्न आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछने की संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कथन है, बिल्ली का भूखा होना प्रयोग की सफलता के लिए अनिवार्य था। आपको थार्नडाइक के नियम के अनुसार आपको सोचना है। ठीक है, बिल्ली का भूखा होना प्रयोग की सफलता के लिए अनिवार्य था। और निष्कर्ष दिया है, अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्रियता उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत लेकिन आर सही है। तो चलिए पढ़ते हैं कथन को एक बार और से। बिल्ली का भूखा होना प्रयोग की सफलता के लिए अनिवार्य था, जो कि सही है, क्योंकि बिल्ली जब भूखी रहेगी तब तो वो प्रतिक्रिया करेगी ना। और अभिप्रेरणा दिया है, ड्राइव लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्रियता उत्पन्न करती है। अभिप्रेरणा, हाँ, जो कि 100% सही है। जब तक उसको अभिप्रेरणा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से कुछ कार्य करेगा, कहाँ सक्रिय होगा। तो अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्रियता उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न चौथा है, कथन, थार्नडाइक का सिद्धांत संयोजनवाद कहलाता है। ठीक है, क्या कथन चौथा है, थार्नडाइक का सिद्धांत कोनाक्टोनिज्म कहलाता है। आप विचार करिए, उतने से हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। निष्कर्ष है, यह उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच तांत्रिक संबंधों पर बल देता है। ठीक है, तो एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। और
ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत लेकिन आर सही है। तो हम लोग कथन पर पहुंचते हैं। थर्नाडाइक का सिद्धांत क्या संयोजनवाद कहलाता है? जी, ए सही है। थर्नाडाइक के नियम को संयोजनवाद के नाम से भी जाना जाता है। निष्कर्ष पर आते हैं। यह उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच तांत्रिक संबंधी पर बल देता है। उद्दीपक स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पर बल देता है। इसी के थ्योरी पर बना है थर्नाडाइक का सिद्धांत। तो जो को ये क्या हो जाएगा हम लोग का सही। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एसर्शन और रीजन दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 5वां, एसर्शन कथन तत्परता का नियम कार्य के सीखने की गति बढ़ा देता है। और निष्कर्ष दिया, जब बालक शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होता है तो सीखना सुखद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत लेकिन आर सही है। तो तत्परता का नियम कार्य को सीखने की गति को बढ़ा देता है। जी, तत्परता कहने का मतलब सीखने को उसको उत्सुक रहना। जब उत्सुक रहेगा तो वो कार्य को सीखने की गति को बढ़ा ही देगा, जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा? सही है। जब बालक शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाता है तो सीखना सुखद होता है, जो कि सही है। तो इस प्रकार हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, कथन थर्नाडाइक के अनुसार बुद्धि बहुकारक मल्टीफैक्टर होता है। थर्नाडाइक के अनुसार बुद्धि बहुकारक मल्टीफैक्टर होता है। और निष्कर्ष दिया है, बुद्धि की कोई सामान्य कारक जी फैक्टर नहीं होता है, बल्कि ये कोई स्वतंत्र विशिष्ट तत्व होते हैं। एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है, और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत लेकिन आर सही है। तो कथन पर चलते हैं। थर्नाडाइक के अनुसार बुद्धि बहुकारक मल्टीफैक्टर होती है। ठीक है, इसने थर्नाडाइक ने 3 नियम दिया है। पहला थर्नाडाइक के मुख्य नियम और थर्नाडाइक के गौड़ नियम। तो गौड़ नियम में इसने बहुकारक मल्टीफैक्टर का थ्योरी दिया है, मल्टीफैक्टर का सिद्धांत दिया है, जो कि हम लोग का ऑप्शन हमका एसर्शन क्या हो जाएगा? एसर्शन सही हो जाएगा। निष्कर्ष दिया है, बुद्धि में कोई सामान्य कारक जी फैक्टर नहीं होता है, बल्कि कई स्वतंत्र विशिष्ट तत्व होते हैं, जो कि एकदम सही हैं। थर्नाडाइक के नियम में यह बताया गया है कि बुद्धि में कोई सामान्य कारक नहीं होता, बल्कि उसमें कई स्वतंत्र विशिष्ट तत्व होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। आपको ऐसे ही प्रश्न, कठिन स्तर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये ऐसे प्रश्न व्यापम, आपके सी टेट, सी जी टेट, यूपी टेट और बिहार टेट आदि की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 7वां दिया है, कथन अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग समान तत्वों आइडेंटिकल एलिमेंट्स पर निर्भर करता है। समान तत्वों आइडेंटिकल एलिमेंट्स पर निर्भर करता है। और रीजन दिया है, दो विषयों के बीच जितनी अधिक समानता होगी स्थानांतरण उतना ही अधिक होगा। चलिए ऑप्शन की ओर आते हैं। ऑप्शन दिया है, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। एसर्शन रीजन दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत लेकिन आर सही है। तो पुनः हम लोग कथन और निष्कर्ष पर अपना आकलन करते हैं। अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग
समान तत्वों आइडेंटिकल एलिमेंट्स पर निर्भर करती हैं, जो कि सही हैं। और रीज़न दिया है, दो विषयों के बीच जितनी अधिक समानता होगी स्थानांतरण उतना ही अधिक होगा। तो ये भी हम लोग का निष्कर्ष कहीं सही है। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, आर्य का सही व्याख्या है। आप इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें और इसका अच्छे से अध्ययन करें, अपने कॉपी में नोट करें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न सेम टू सेम आप लोग को मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, कथन ए, बहु अनुक्रिया का नियम एक गौड़ नियम है। आपको कथन पर पकड़ना है। थानाडाइक के नियम के अनुसार बहु अनुक्रिया का नियम एक गौड़ नियम है। और रीजन दिया है, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति तब प्रयास करता है जब तक सही अनुक्रिया ना मिल जाए। तो हम लोग ऐसे ऑप्शन नंबर ए दिया है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत लेकिन आर सही है। तो अनुक्रिया का नियम एक गौड़ नियम है। बहु अनुक्रिया का नियम किसने दिया था? तो थानाडाइक ने दिया था, जो कि एक इसके गौड़ नियम है। इनके 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौड़ नियम हैं। तो गौड़ नियम दिया गया है। और समस्या समाधान के लिए व्यक्ति तब तक प्रयास करता है जब तक सही अनुक्रिया ना मिल जाए। जिस प्रकार उस बिल्ली को पिंजड़े में डाला गया है, तो तब तक हाथ पैर मार देगी जब तक उसको बाहर नहीं निकाला जाता है ना। तो इस प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया है, थानाडाइक का सिद्धांत व्यवहारवादी श्रेणी में आता है। ठीक है, आपको थानाडाइक के नियम का विश्लेषण करना है। थानाडाइक के सिद्धांत व्यवहारवादी श्रेणी में आता है। थानाडाइक का सिद्धांत व्यवहारवादी श्रेणी में आता है और निष्कर्ष दिया है, यह केवल आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस प्रकार हम लोग ऑप्शन नंबर ए दिया है, दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। तो हम लोग विश्लेषण करते हैं कथन पर। थानाडाइक के सिद्धांत व्यवहारवादी श्रेणी में आता है, जो कि सही है। और ऑप्शन नंबर बी दिया है, केवल आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों ने सही आंसर दिया है? ऐसे प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। ऐसे प्रश्न बहुत ही पूछे जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कथन दिया है, थानडाइक के बाद में अभ्यास के नियम में संशोधन किया और निष्कर्ष दिया है, उन्होंने पाया कि केवल दोहराव में ही सीखना सुनिश्चित नहीं होता। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत लेकिन आर सही है। थानडाइक के बाद अभ्यास के नियम में संशोधन किया, जो कि सही है। उन्होंने पाया कि केवल दोहराव में ही सीखना सुनिश्चित नहीं होता, जो भी ये क्या है हम लोग का सही है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। आप ऐसे ही प्रश्नों को हल करते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपको सेम टू सेम आपको व्यापम की परीक्षा में और आपके अन्य शिक्षक भर्ती जैसे परीक्षाओं में, सीजी टेट पात्रता परीक्षाओं में ऐसे टाइप के प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्तमान स्तर में प्रश्नों का पैटर्न बदल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले
वीडियो में।